जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी कैरियर हब में। तो आपका जो मैंने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिए थे, किसके, एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 एग्ज़ाम जो आने वाला है 5 तारीख से, उसके 2 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए, आपको अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप उन्हें जाकर अच्छे से देखें। तो उसके बाद हम आज से अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बात और कि आपके 5 जुलाई से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी से आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए कहीं पर भी नहीं जाएं। अपने टाइम को बस पढ़ाई में दें। तो पढ़ाई को जितना आप यूज़ कर सके पढ़ाई के लिए टाइम, उतना आप टाइम को यूज़ करिए, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ बोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि फालतू के हम आपको सारे दिन ही मोटिवेट करने का काम करें, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट आपको कर दे जिससे आपकी एनर्जी आ जाए और आप पढ़ाई में ध्यान दें, ओके। हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सभी एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिस भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, ट्विटर, जहाँ पर भी आपको उचित लगे एक बार शेयर कर दो, जिससे हर कोई बच्चा हमारी इस क्लास को देख सके और इसका लाभ उठा सके, ठीक है। ये आप सभी के लिए है, ये नहीं कि मैं यहाँ पर कोई पेड बैच पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे जो पैसे देगा मैं उसे ही पढ़ाऊँगा। यहाँ पर कोई भी बच्चा जैसा भी कैसी भी कंडीशन हो, उस बच्चे को भी यहाँ पर लाभ उठा सकता है वो, ठीक है। तो आप सभी एक बार इसे, जैसे भी आपके रिलेटिव्स जो पढ़ने वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको आप इसे शेयर कीजिए, जिससे उनको क्लास का आनंद वे भी ले सके, ठीक है। तो बस यही हमारा थोड़ा सा कार्य करना है आपको, छोटा सा, कि बस शेयर करना है 2 सेकंड वीडियो के। आप चाहे देखने के बाद करो या पहले कर लो, ठीक है। तो रिकॉर्डेड है, तो आपको मन करे तब कर लेना है। तो आपको सभी के साथ शेयर करना है, बस ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लाइक तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर नहीं लगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं बस शेयर के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ इस क्लास को, मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे हर बच्चा इसका लाभ उठा सके, ठीक है। कैसी भी उसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन वो हमारी इस क्लास को देखकर वह फ्री में हमारी खुद की तैयारी को शुरू कर सके, ठीक है। तो इसके आगे हम कुछ बोलते नहीं हैं, आपको क्लास स्टार्ट करते हैं सीधा। तो देखो क्या है, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर पहले आपके पोस्टर दिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट 3rd हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल की जो क्लास थी वो कुछ 1 से 1.5 घंटे आपकी लेट हो गई अपलोड करने में। उसमें क्या हुआ था कि वो शेड्यूल चेंज हो गया। मैंने उसमें क्या टाइम, पता नहीं अचानक से उसमें अपलोड करते टाइम चेंज हो गया था, तो मिसिंग हो गई थोड़ी गलती मेरे से, तो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। वैसे टाइम बढ़ता नहीं है अपलोड करने में, लेकिन पता नहीं कुछ गलती से क्लिक हो गया तो टाइम ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे। तो उसकी वजह से 9:30 बजे के आसपास मैंने देखा तो वीडियो डली नहीं है, तो मैंने उसे दोबारा से एडिट किया और दोबारा से उस क्लास को डाला। तो आप उसे जाकर देखें, बहुत अच्छी क्लास है। एसएससी एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो उनके बारे में बातें की है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3rd, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, जो आपको टाइम मिलता है अब, स्टार्ट नाउ। देखो कराएं स्टार्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किसका दिया हुआ है मुझे बताओ। आपको टेबल्स बनाई हुई है, आपको सारणी बनाई हुई है, उसके अंदर आपको पूछा हुआ है एक लुप्त नंबर पूछा हुआ है और 4 ऑप्शंस हैं, उस लुप्त नंबर की जगह कौन सा आएगा। यानी इसे क्वेश्चन किसका है, मिसिंग नंबर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस रिलेटेड है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। तो हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। और ये एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, आपको लिखा भी है, मेंशन नीचे किया हुआ है। तो देखो मेरे प्रिय दोस्तों, आपने इसमें क्या किया, जो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट नंबर, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, आपने खुद ने कर भी लिया होगा 10 सेकंड में, कि ऐसे आपके पास ये सारणी है, ऐसे दी हुई है ना, इसमें आपको ऐसे बनाए हुए हैं बॉक्स। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराए हुए हैं। हमारे जब चैप्टर पढ़ाया था मिसिंग नंबर, उसका कम से कम 8 से 10 क्लास कंप्लीट कराई है मैंने मिसिंग नंबर की, बिल्कुल खोल कर डीपली तरीके से। अलग से प्लस को कैसे सॉल्व करें, माइनस को कैसे सॉल्व करें, कोई नहीं बताता, बिल्कुल इतने छोटे तरीके से। और मैंने ऊँचे आपको हाई लेवल तक आपको मिक्स क्वेश्चन भी कैसे एक साथ यूज होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उससे जाकर देखें, अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत भी आए तो। यहाँ दिया हुआ है 19
यहाँ दिया हुआ 2, 7, 4 और 30। यहाँ दिया हुआ है आपका क्या 4, 2, 5 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे दिए हुए ना। आपको क्या करना है, आंसर निकालने के लिए दो चीज़ें होती है इसमें। एक तो ये क्या है रो, एक क्या होती है कॉलम। रो और कॉलम में बात करनी होती है। तो मुझे ये बताओ, मैंने कॉलम में बात, रो में बात की स्टार्टिंग में। ठीक है, आप जो जहाँ से स्टार्ट करना चाहो आपकी मर्जी। जैसे मैंने रो से स्टार्ट किया इसमें, तो रो से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या देखो आप कौन सी, इसमें 4। ठीक है, 4 है तो 4 को बनाने की कोशिश करो। 2 1 को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट तो 4 बनेगा नहीं, लेकिन एक तरीके से बन सकता है। अगर इसमें इनको ऐड करके 1 और ऐड कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड रो में भी यही तरीका लगे कि दोनों को ऐड करें और +1 करने पर सामने वाली संख्या आ जाए तो हमारे पास वो सही होगा, या आपका जो सबसे बड़ी संख्या है वो मिल जाए। लेकिन आपको देखो ना, तो सबसे बड़ी संख्या मिल रही दोनों को ऐड कर कर, ये तो 8 हो जाएंगे और +1 9 बन जाएगा। या इनको 9, इन दोनों को कर लो, 13 + 1 14 बन जाएंगे, यहाँ 2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो रो सा हमारा जो तरीका था वो गलत हुआ। अब हमने क्या देखा, कॉलम में देखा। कॉलम में देखा मेरे बच्चों, तो हमने क्या किया कि इसमें आपको 19 बनाने की कोशिश करो। सबसे बड़ा चीज़ क्या है 19। तो आपने सबको ऐड किया, कितने आते हैं 1 और 6 7 और 7 और 3 10। तो ये तो 10 ही बने। 19 तो बहुत दूर है अभी। 19 को आप +9 करके बना लो। तो अगर इसमें +9 किया है तो इसमें भी सबको ऐड करके +9 करना होगा। देखो 2 और 7 कितने हो गए, 9 9 और 4 13, और 13 में +9 करेंगे तो आपके पास 22 आएगा, ना कि 30। यानी आपका कॉलम में भी गलत बैठ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 19 हम एक तरीके से और बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो मैंने देखा कि इस 19 को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 6 कितने होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, और उसमें +1 कर दें तो हमारे पास 3 × 6 + 1 बराबर कितने हुए 19। तो 19 आ गया आपका। ठीक है, कैसे आया 19, 3 × 6 कितना हुआ 18 +1 कितना हो गए 19। फिर आपने सेकंड रो से देखा कि ऐसे ही तरीके से 19 बनेगा नहीं, तो आपने देखा कि 7 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितने हुए 28, और प्लस का 2 किया तो कितने आ जाएंगे 30। तो इस तरीके से भी आपका ये आपका सही बैठता है। ठीक है, सही आया हमारे पास आंसर कि दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको ऊपर वाले को ऐड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाला ऐड कर दिया। तो आप अगले में क्या करोगे, इस कॉलम में दोनों को ऐड करो, सेकंड और थर्ड को, और फर्स्ट वाले को ऐड कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला ऐड करेंगे। कितने हुए ये 10 और 4 14। अब 14 किस ऑप्शन में वो देखना है हमें, तो बस किस ऑप्शन में 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। थोड़े से आपको माइंड लगाना पड़ेगा इसमें कि डायरेक्ट आपका नहीं मिल रहा, कैसे भी ऐसे करके ऐड किया, ऐसे करके ऐड किया, नहीं मिला। तो आपने क्या किया, इसे कॉलम में देखा तो आपको 19 है, तो इस 19 को आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। ठीक है, तो 19 आया, वो दोनों को ऐड किया तो 30 आया। नोट करो इसको। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये उपलब्ध है, जल्दी से करें, 10 सेकंड आपके सामने स्टार्ट होते हैं अब। देखो टाइम आउट। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा हुआ है कि 145 अनुपात 10 समानुपात 243 अनुपात क्वेश्चन मार्क, और आंसर है 11 9 13 और 7, कोई सा एक होगा बताओ। क्या क्या लिखा हुआ है, 1 4 5 और 10 और 2 4 3 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि अगर ऐसे आपके पास रेशो आ जाए तो इसको इससे रिलेट करते हैं और इसको इससे रिलेट करते हैं, यानी एनालॉजी बन जाती है, सादृश्यता परीक्षण। तो आपने इसमें देखा, तो इसको ये बनाने के लिए आपको क्या करना है
ना तो आप गुना कर सकते हो इसको इससे बनाने के लिए गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना नहीं होगा। अगर आप 15 का गुना करते हैं तब तो 150 आ जाता है, लेकिन आपका 145 नहीं आएगा। तो लेकिन आपको ये देखते ही पता लग गया कि जब ये संख्याएं आती है ना, जब ऐसे संख्या बनकर ये छोटी संख्या बन जाती है, ठीक है, या तो किसी परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर यहाँ 100 होता और यहाँ 10 लिखा होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो लेकिन आपका यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपने देखा कि 143, अगर ये बड़ी संख्या है, यहाँ छोटी संख्या 2 अंकों की है या 3-4 अंकों की, तो उनको ऐड करके देखो। आप इनको ऐड करोगे तो 1 4 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10। और मुझे बताओ सामने क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ। यानी इसको ये बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 + 4 + 5। बात सही है। अब इसको ये बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 + 4 + 3 कितने आ जाएंगे, 7 और 2 9। तो जिस ऑप्शन में 9 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में, कैसे किया हमने, इसको और इसको ऐड किया तो 6 और 3 9 आ गए। किस ऑप्शन में है 9, ऑप्शन नंबर बी में। इसमें भी बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, आगे बढ़े, नोट करो तो इसे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो टाइम आउट। क्या किया हुआ है इसने, 5 आपके पास लिखे हुए हैं वर्ड, और इनको क्या किया हुआ है इसने कि ऑर्डर चेंज बताना। हमें पास 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका कौन सा ऑर्डर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखे चारों, कौन कौन से, ADVRT एडवर्ट। सेकंड पर क्या है, ADVRTISE एडवर्टाइज, ADVERSE। उसके बाद ADVRSIT। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ADVERSARY। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है या नहीं, ये लिखा हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने कल भी बताया यही क्वेश्चन, ऐसा कैसा क्वेश्चन कल भी आया था हमारे पास। कैसे करते हैं हम इनको, सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं सभी का। फर्स्ट लेटर देखा तो सब में ए है, यानी सब में समान है। तो जब में समान होता है तो उसे क्या कर लेते हैं हम, नेगलेक्ट कर लेंगे, या इससे हम मेरे पास कब की भी नहीं पता लगेगा कौन सा पहले कौन सा बाद में। अगले पर देखा हमने डी, इसमें अगले पर डी, इसमें डी, इसमें डी, इसमें डी, तो डी से भी हम नहीं ले सकते, यानी 2 समान आ गए। अगला देखा थर्ड, वी 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 वी, यहाँ पर भी वी वी है तो थर्ड से भी नहीं निकाल सकते। फिर आपने देखा ई ई ई ई ई, यहाँ से भी नहीं देख सकते क्या हो रहा है। उसके बाद देखा आर 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 आर, यानी यहाँ तक हम नहीं देख सकते। देख सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। अब आपने आगे से स्टार्ट किया, इसका लास्ट बचा हुआ है टी, इसका टी, इसका एस, ये वाला एस, फिर इसका भी एस, और इसमें क्या बचा हुआ है एस, ठीक है। अब मुझे बताओ, 2 चीज़ें आ गई, 2 तो समान है और 3 अपने आप में समान है। तो मुझे बताओ इसमें समान टी सब पहले आता है या एस पहले आता है। तो आप सभी बोलोगे सर एस पहले आता है, यानी टी तो इनमें आएगा नहीं। अब ये तीनों पर लड़ाई है, इन तीनों में से कौन सा पहले आएगा, ये थर्ड वाला आएगा, फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है। तो आपने इन तीनों में देखा तो आपने यहाँ से देखा एस 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 तो समान है या नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, इस अगले वाले लेटर्स को लिया, मैं इसको हटाता हूँ। अगले वाले लेटर्स को आपने लिया तो जिसमें क्या है ई, थर्ड में ई है, फोर्थ में क्या है आई, और इसमें फिफ्थ में क्या है ए। अब मुझे यह बताओ इन दोनों में से पहले कौन से पर आएगा, पहले नंबर पर ए वाला, यानी ए फर्स्ट पर आता है तो ये आ गया फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आपको एस से ही लेना है, तो एस के बाद ए के बाद क्या आता है ई, यानी थर्ड नंबर आएगा। थोड़ी सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, थर्ड, और थर्ड नंबर पर फोर्थ वाला आएगा या नहीं। ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर। अब देखो 3 तो हमारे पास डिफाइन हो गए, फिफ्थ पहले पर आएगा,
उसके बाद सेकंड पर थर्ड और थर्ड पर फोर्थ। अब 534 स्टार्टिंग में किस में लिखा हुआ है, यानी 5 3 4 से स्टार्ट हो रखे हैं। कौन कौन से हैं? 5 3 4। एक ऑप्शन है आपके पास, देखो 5 से तो सभी स्टार्ट है, तो 5 से हम कैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका जस्ट अगले देखा तो आपने 4 आया, लेकिन यहाँ क्या है 3, तो 3 किससे स्टार्ट हुआ? सेकंड पर ऑप्शन नंबर बी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 4 और आगे 1 और 2, यह आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे कैसे चेक करना खुद करके देखना। अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए तो आपको तुरंत आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर फर्स्ट से ही मान लो 5 1 से स्टार्ट होता तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहीं से आंसर निकल आएगा। तो इसी का मतलब तो हमारा एलिमिनेट करना होता है कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद करने की कोशिश करो एक बार। देखो मैं कराता हूँ। क्या है कि वर्ष 1996 में गणतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अगर गणतंत्र दिवस 1996 वाला शुक्रवार को मनाएं तो 15 अगस्त, या स्वतंत्रता दिवस 2000 वाला हम किस दिन मनाएंगे, ठीक है। यही बात है। मुझे बताओ गणतंत्र दिवस कब आता है, स्वतंत्रता दिवस कब आता है? तो आप सभी को पता होगा, हर एक बच्चे को, कि गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाते गणतंत्र दिवस हर वर्ष। और इसने कौन से वर्ष का कहा है? 1996 का। और इस दिन क्या है? फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार। आगे की बात करते हैं, तो इसने क्या कहा है कि 15 अगस्त 2000 के दिन कौन सा वार होगा? अगर इस दिन ये वार है तो इस दिन ये होगा, यानी हमारे पास सेकंड टाइप आई या नहीं। अगर ये डेट का वार दिया हुआ है तो दूसरी डेट का वार निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसान तरीका, एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ का कोड, सेंचुरी कोड, फिर एज इट इज ईयर, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर्स और बटे 7 और शेष पर निकालते हैं। अभी 26 जनवरी से चेक करेंगे हम। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम डेट लिखें इसकी, तो 26 तो लिख दिया। अब जनवरी आया है, जब जनवरी और फरवरी आते हैं तो उनके कोड क्या है? आपस में 2 कोड बनते हैं, एक तो जनवरी का 1 होगा और 0 होगा, फरवरी का एक तो 4 होता है, एक 3 होता है। 3 और 0 कब होते हैं? जब वह लीप ईयर्स बन जाते हैं। तो आपको ये वर्ष चेक करना, सबसे पहले लीप ईयर है नहीं, तो आपने चेक किया तो 1906 क्या होता है? एक लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? अगर जनवरी का कोड, यही क्वेश्चन है ना, जनवरी का कोड हो गया आपके पास 0। उसके बाद आपने इसका कोड लिखा कितना? 0, 19 का 0। उसके बाद 1906 आपने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद इसमें बताओ कितनी बार भाग जाएगा? 4 का। 4 का भाग देके देखो, 4 दूनी 8, 2 बार गया, एक बार 4 चौक 16, यानी 24 बार। और नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आ गए? 24 है या नहीं? क्वेश्चन ऐड करो सबको। 1906 कौन कौन सी संख्या है? 1906 है, 24 है और 26 है, आसानी से ऐड हो जाएगा। 10 और 6 16, 1 आ गया, 10 और 4 14, 146। 146 हमारा क्या है? इसमें सम है इनका सम 146 है। तो आपको भाग देकर शेषफल निकालना है। शेषफल कैसे निकालते हैं? 7 का भाग दो इसमें, तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा गया, 6 आया, तो 6 आपका शेषफल बच गया। और 6 पर क्या आता है? बताओ क्या आता है? फ्राइडे। यहाँ पर आपने भाग दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्राइडे, सॉरी सैटरडे। 6 पर फ्राइडे आता है, तो 6 पर क्या आया? फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे 0 पर आता है, फ्राइडे किस पर आता है? 6 पर। तो फ्राइडे को फ्राइडे निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस का 0,
ठीक है, एज इट इज वर्ष आ गई। तो अगर इसको जो भी आपका कोड आए, तो जिसकी जो कोड का जो आपका मतलब जो वार होगा वो इसका आंसर है। तो मुझे ये बताओ 15 अगस्त का कोड 3, 144, 025, 036 और 146 में 8वें नंबर पर अगस्त आता है, 8वें नंबर पर क्या है 3, तो उसका कोड है 3। 2000 का कोड कितना है 6, वर्ष की कौन सी है इसमें 0, लीप ईयर भी 0/7। बताओ ऐड करो 15 और 6 21, और 21 और 3 कितने हो गए 24, 21 और 3 कितने हो गए 24, भाग दो कितना शेषफल आया 3, 7 या 21 प्लस के 3 बचे, ठीक है 3 रिमाइंडर आया, और 3 रिमाइंडर पर कौन सा वार आता है ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है वो चेक करना है, मंगलवार। मंगलवार कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मंगलवार लिखा हुआ है, तो इसका मंगलवार ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बताओ आपको कोई और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये तरीका सीख लिया ना। ये देखो बेसिक भी यही है, ट्रिक भी यही है, ठीक है। आपको ना तो बेसिक में टाइम लगेगा, इसमें देखो कहीं टाइम लगाया हुआ है किसमें, ये भी आप लिखो तो लिखो, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है ना तो आपको क्या करना है यहीं पर चेक कर लेना है। 26 ये जनवरी का कोड लीप ईयर की वजह से कितना होता है 0, 26 + 0 26। उसके बाद 19 का कोड 0 ऐड किया 26 रहा, 196 ऐड करो, फिर उसके बाद आप 196 ऐड किया 26 + 196 प्लस का जितना लीप ईयर कितने होते हैं इसमें 24 196 में, तो ऐड करने पर 146 और बटे 7 कर लो, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा 6, और 6 पर क्या आता है फ्राइडे, और फ्राइडे में जितना ऐड करोगे वापस फ्राइडे आ जाए तो कितना ऐड करना है 0, ठीक है। अब ऐसे अगर जो भी कोड है उसमें 0 ऐड कर देना है तो वही आपका आंसर होगा। तो 15 प्लस का इसका कोड कितना होता है 3, 15 और 3 18, ठीक है। इसमें लीप जो सेंचुरी कोड कितना होता है 6, 15 और 6 18 और 6 कितने हो गए 24, और यहाँ पर वर्ष 0 लीप ईयर 0 कितने हो गए 24/7, 3 रिमाइंडर 3 पर मंगलवार आएगा, ठीक है। मंगलवार 1 पर आता है संडे, 2 पर मंडे, 3 पर क्या आता है ट्यूसडे यानी मंगलवार। कोई दिक्कत, पेन चलाने की कोई आवश्यकता हुई अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो तो आप कर सकते हो, वरना देखो इनको यहाँ पर लिखकर तो करना ही है, नहीं तो आपको थोड़ा सा अगर टाइम की वजह से गलती भी हो जाए तो आपको थोड़ा सा तो लिखना है पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। तो हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम, तो देखो आगे चलते हैं, आप नोट करो एक बार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्या है आपके सामने क्वेश्चन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो टाइम आउट। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, कौन सा है वो आप देख लेना। कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माँ, किसकी माँ है, जो व्यक्ति कह रहा है ना उस औरत से क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे जो पिता है उसकी जो इकलौती बेटी है वो क्या है मेरी माँ है। यह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, औरत क्या लगेगी उस व्यक्ति की, ये बताना है। इशारे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इशारा विशारा करने वाले क्वेश्चन आते हैं किसमें, ब्लड रिलेशन में। तो मैंने सेकंड टाइप आपको अच्छे से कंप्लीट करा हुई है बिल्कुल बेसिक से। तो कैसे करते हैं हम इसको, देखो बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है इसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए इस औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, यानी जो ये औरत है ये फीमेल है कोई, ठीक है, इस औरत से क्या कहा है कि जो तुम्हारे जो पिता हैं, ठीक है, इसके पिता हो गए इस औरत के, इसके इकलौती पुत्री। मुझे बताओ ये उस इकलौती पुत्री को छोड़ दीजिए, अगर ये इसके पिता हैं तो ये इसकी क्या होगी बेटी होगी, ठीक है। ये इकलौती बेटी बनी है नहीं खुद, ठीक है, बनेगी। उसने क्या कहा कि ये इसके पिता की इकलौती बेटी वो खुद ही तो होगी, वो महिला वो खुद ही होगी उस पिता की इकलौती बेटी। उसने क्या कहा है कि वो इकलौती बेटी मेरी क्या है माँ है, और इसकी ये क्या है इस लड़के की, इस आदमी की क्या है वो माँ है। माँ आप ऐसे बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो, यानी पिता की पत्नी, अपने पिता की पत्नी या अपनी माँ। अब मुझे ये बताओ ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, ये महिला क्या लगेगी भाई इसकी, अरे इसका बीच का संबंध क्या है, ये क्या है माता का,
ठीक है, यानी मम्मी मदर जो भी है आप बोलते हो, तो आपके आंसर क्या आएगा, माता। ठीक है, यानी माता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अरे कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान था कि अगर ये इसकी इकलौती बेटी है तो वो उस आदमी की इकलौती माँ होगी, तो वो खुद ही महिला है ना, वो इसकी जो माँ है वो खुद ही महिला तो बन गई ना। ठीक है, तो वो खुद महिला क्या होती है, उसकी माता ही बनेगी। ठीक है, अपने जो नाना है यानी अपनी मम्मी है, उसके जो पिताजी हैं, ठीक है, अपने क्या लगे, नाना। नाना की इकलौती बेटी कौन थी, अपनी खुद मम्मी। ठीक है, और अपने इसने क्या कहा है कि जो उस लड़के की वो क्या है, माँ है, तो उसके अपनी जो अब खुद ही है अपने लड़के वो, तो उसकी जो माता वो महिला से क्या संबंध है, माता है। ठीक है, आप यहाँ देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना है आपको, बिना झिझक के। आगे बढ़े, क्या हुआ इसका आंसर, माता। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से नोट करो, करने की कोशिश करो, नोट नहीं। देखो टाइम कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ सीरीज से आया है कि 5, 4, 10, 8, 15 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 12, 17, 19 और 14। तो कैसे करते हैं हम इनको, देखो 5, 4, कितना है 10, 8 और 15 और क्वेश्चन मार्क, ऐसे बना हुआ है ना। अरे बताओ ऐसे बना हुआ है नहीं। आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो प्लस का माइनस का 1, यहाँ से देखा प्लस का 6, यहाँ देखा माइनस का 2, यहाँ देखा प्लस का 7। मुझे बताओ क्या सीरीज बन रही है, प्लस -1, -1 + 6, -2 + 7। तो एक सीरीज आप सोच सकते हो कि ये बनेगी नहीं, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है फिर आंसर निकले या नहीं। -1, -2, अगला आप क्या निकाल सकते हो इसमें, -3, 15 - 3 कितने आते हैं, 12। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या निकाल सकते हो, 12। 12 किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 12, तो वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन मिल रहा है 12 तो आप उससे कर सकते हो। इसका एक तरीका और मैं बताऊँ क्या हो सकता है, देखो ये ऑप्शन नंबर ए में है तो ए करेक्ट है। ठीक है, एक देखो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 5 × 2, और आप इस 5 को ये बनाना चाहते हो 15, तो 5 × 3, ऐसे ही 4 को करेंगे तो 5, 4 × 2। तो आप ये क्या करोगे, आप अगला निकालने के लिए 4 × 3, 12। आपको ये कंफ्यूज करेगा तो आप सीरीज से देख लो, -1 + 6, अब -1 आया है तो -2, फिर आपको -3, ऐसे +6 आ गया, +7 प्लस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 8, कितने करेंगे, 20 आ जाएंगे। ठीक है, 20 की पूछा हुआ नहीं है, तो हमारे पास 12 आज का करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत सीरीज में, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो एक बार। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, करो खुद, इस टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। देखो टाइम आउट। क्या किया हुआ है इसने कि यदि किसी शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी कहा जाए, रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लगाने के लिए क्या, लिखने के लिए क्या लगाना होगा, स्टिक, शीशा, सुई या निब। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, लास्ट की लाइन पर आओ एक बार, किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाते हैं, जब पेन लिखते हैं हम, पेन होता है हमारे पास, अगर उसे लिखना होगा हमारे उस पेन से तो नीचे निब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिना निब के हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो चलेगा ही नहीं। बिना निब नहीं होगी तो निब में स्याही कैसे जाएगी और हम कैसे निकालेंगे उसको। तो इसने क्या कहा है कि आपका लिखने के लिए क्या लगाना होगा, निब। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, निब, डी ऑप्शन में। मुझे बताओ डी ऑप्शन सही है, अरे बताओ सही है या नहीं। तो आप बोलोगे सर निब हमारे पास, किसी को तो लग रहा होगा निब दिया हुआ है तो कर देते, जब नी भी लगाना होगा तो नी भी कर देंगे। तो लेकिन इसमें निवा आपका क्या है, गलत आंसर है। क्यों है वो देखते हैं। मुझे बताओ इसने क्या कहा है कि शीशे को तो स्टिक कहा है, इस शीशे को तो स्टिक कहा है, और इस स्टिक को क्या कहा है, स्टिक को सुई कहा है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सुई को क्या कहा है, रस्सी।
सॉरी, स्टिक को निब कहा है, स्टिक को निब कहा है, निब को सुई कहा है, और सुई को रस्सी कहा है, और रस्सी को धागा। ऐसे लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में, वैसे आप समझ लेना, ठीक है, धागा। और मुझे बताओ पेन में लगाने के लिए क्या लगाते हैं हम? निब लगाते हैं। और आपको क्या करना है, इसमें जिस निब को जो भी कहा जाए वो हमारा आंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हर चीज़ को पलट उल्टा किया हुआ है, हर चीज़ को अन्य में परिवर्तित किया। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो निब को जो कहा गया है वही हमारा आंसर होगा। निब यहाँ पर है, इस निब को क्या कहा जाता है? आपके सामने सुई, यानी सुई कहा जाता है। तो सुई आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यह लिख रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या कहा? शीशे को स्टिक, स्टिक को निब, निब को सुई। तो इसने यहीं पे पता लग गया कि आपको निब लगानी होती है और निब को क्या बोलते हैं? सुई। तो हमारा सुई आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लेगा अच्छे से ये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नोट करो, करने की कोशिश करो एक बार। देखो कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विपणन कार्यकारी ने अपने क्षेत्र में काम कर जाता है तो अगर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर तरफ मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर की दूरी पर चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, और फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अपनी शुरुआती स्थिति से संबंध में वह अब कहाँ हैं बताइए। 5 किलोमीटर उत्तर, 9 किलोमीटर उत्तर, 9 किलोमीटर दक्षिण और 5 किलोमीटर दक्षिण। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कितने किलोमीटर किस दिशा में। 2 चीज़ें एक साथ आ गई आपकी, ठीक है। इसमें मैंने डिस्टेंस ज्ञात करना बताया था टॉपिक में, तो उस टॉपिक में डिस्टेंस हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है। देखो मैं कराता हूँ इसे। इसने क्या कहा है कि एक विपणन कार्यकारी अपने क्षेत्र पर काम कर रहा है, ठीक है। उसका इसने क्या कहा है? कार्य कर रहा है। तो हमने मान लिया उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है या नहीं, ये इसकी दिशा है। उसने क्या कहा? उसके बाद वह उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर गया और कितना चला? 2 मीटर, 200 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला और यहाँ पहुँच गया। पहुँच गया नहीं, अब उसका ये पॉइंट बन गया, यहाँ भूल जाइए, ये पॉइंट पर वो आ गया। इस पॉइंट से उसने क्या कहा है? देखो फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ा, पश्चिम की तरफ, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो आप बोलोगे सर पश्चिम इधर होता है, और कितना चलेगा वो? 7 किलोमीटर, यानी अब उसका ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से उसने क्या कहा है कि आगे पॉइंट से कहा 6 किलोमीटर चलता है और उत्तर की तरफ मुड़ता है, ठीक है। सॉरी 6 किलोमीटर चलेगा ये, ठीक है। 6 किलोमीटर चलता है और आपके 6 किलोमीटर चलने के बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ मुड़ जाएगा? उत्तर की तरफ। क्या हो रहा है? उत्तर की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है? 7 किलोमीटर, ठीक है, लिखा हुआ है 7 किलोमीटर। उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर कैसे मुड़ेगा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप बोलोगे सर घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा कितना घूमती है? इधर। और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने जितना भी घूमेगा इतना ये चलेगा, क्योंकि 6 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर ये, ठीक है। और अब उसका ये आ गया इसका लास्ट पॉइंट है या नहीं? ये लास्ट पॉइंट, सर आप बोलोगे लास्ट पॉइंट है, तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी ज्ञात करनी, इस पूरी दूरी कितनी होगी, ठीक है। और ये इस पॉइंट से ये किस दिशा में है बताओ, उत्तर है या दक्षिण है? इस पॉइंट से बताना, ना कि लास्ट पॉइंट से। प्रारंभिक बिंदु से बताना है अंतिम बिंदु की दिशा। प्रारंभिक बिंदु से आपने देखा तो 2 किलोमीटर तो यहाँ चल गया। मुझे बताओ, जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक आयत बनता है, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी तो ये वाली आमने सामने की बराबर होंगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितने किलोमीटर होगी? 7, ठीक है। और नीचे कितने किलोमीटर और है? 2 और है। तो सर आप बोलोगे ये कितने हो गए? 9 किलोमीटर। क्या हुआ? 9 किलोमीटर हुआ। जब 9 किलोमीटर हुआ, आपको 9 किलोमीटर तो पता लग गया, लेकिन 2 ऑप्शन है आपके 9 किलोमीटर के भी। अगर 9 किलोमीटर एक होता तो आपको वो दिशा चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 9 किलोमीटर भी 2 बार दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? इससे मुझे बताओ, इससे ये किस दिशा में ऊपर की तरफ होते हैं? तो आप बोलोगे सर ऊपर के होते हैं, तो नॉर्थ या उत्तर,
ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्याही वगैरह में दिक्कत है तो आप एडजस्ट करें, वैसे आपको दिख भी रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपका इसका मैं क्या है 9 किलोमीटर उत्तर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक आ सकता है इस साल ऐसे क्वेश्चन। ये भी नहीं चलता है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है, एक बार तो आप खुद करो फिर मैं बातें करता हूं इसके बारे में। देखो टाइम आउट, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए ई को 0 0 1 3 3 2 आदि द्वारा दर्शाया जाए तो एस को 55 76 87 आदि द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह से आपको नीचे दिए गए शब्द काट के लिए समूह पहचानना है और 2 आव्यूह दिए हुए हैं। आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स, अरे आव्यूह का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स मुझे ये बताओ मैंने क्लियर कराई है या नहीं कराई, कम से कम 1 और 2 क्लासों में मैंने ये कंप्लीट कराई, एक ही क्लास थी शायद। ठीक है, लेकिन उस एक क्लास में मैंने सारी मैट्रिक्स कंप्लीट करा दी कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए ना, कुछ वैसे दिक्कत नहीं आएगी मैं समझाऊंगा तो, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत आए आपको एग्जाम में तो यहाँ पर सॉरी जब प्रैक्टिस करा तो आपको क्लास जाकर देख लेनी है, स्पीड से देख लो चाहे 2 की स्पीड से, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ई को 0 0 लिखा जाता है। ठीक है, ई को 0 0 और 1 3 और 3 2। ठीक है, और एस को क्या लिखा जाता है 5 5 7 6 और 8 7। देखो मैं आपके सामने सारणी में बना नहीं रहा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। देखो इसमें फर्स्ट वाले में देखो जो ई लिखा हुआ है ना, उसको इसने क्या कहा 0 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करो कॉलम से बनाकर रो में जा रहे हो या रो से कॉलम में आ रहे हो, तो आपने इसमें देखा कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 से हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखो ई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो 0 से हम कैसे पता नहीं लगे कॉलम से रो में जा रहे हैं, रो से कॉलम में। ठीक है, इसका मतलब ये रो से कॉलम में जाएं या कॉलम से रो, तो ये पहचानना होता है। लेकिन उसके बाद आपने देखा 1 3 नीचे देखा हुआ 1 सेकंड पर 1 है और यहाँ पर 3 है। अगर ये कॉलम रो से कॉलम में आते तब तो हमारे पास 1 3 ऐसे बनता और यहाँ पर आपका ई आता, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है 1 3 ऐसे करके, तो आपका क्या है आर है नीचे देखो आप यहाँ पर। लेकिन इसने क्या किया हुआ है कॉलम से रो में जाए 1 से लेकर 3 पर, तो ये यहाँ पर आपका ई मिलता है दोनों के नीचे। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट, दोनों का जो क्या होता है उसे क्रॉसिंग पॉइंट आपका क्या है ई है। तो ये कैसे चला हुआ है लेफ्ट से या सॉरी कॉलम से लेकर रो की तरफ। ठीक है, तो रो से कॉलम में चला हुआ ये, तो आपका क्या दिए अगले में भी 32 देखो, 32 में नीचे 3 देखो कॉलम का और इधर रो का 2 देखो और दोनों का मिड पॉइंट देखो या दोनों क्रॉसिंग पॉइंट देखो। आप कॉलम से 3 के सामने लाइन खींचोगे, रो से 2 के सामने नीचे लाइन खींचोगे तो ई पर आकर कटेगी। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री ई पर आकर कटेगी। तो इसका मतलब ये कहाँ से जा रहे हो कॉलम से लेकर रो में। ई का तो जो फर्स्ट आपका अवयव है उसमें इस कॉलम से रो की तरफ जा रहे हैं। एस देखा, एस में 5 5 है, 5 से कैसे पता नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में एस लिखा हुआ है, रो से कॉलम में जा रहे हैं, कॉलम से रो। अगला देखा 76, तो कॉलम से देखो 76 लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ आपने देखा होगा। तो उसके बाद 6 देखो ऊपर कॉलम रो में लिखा हुआ है और दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट पर आपको खुद देख लेना एस लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ना, यानी ये कहाँ से कहाँ जा रहा है कॉलम से रो, यानी दोनों का एक ही चीज़ है या नहीं। तो आप में जो कार्ट लिखा हुआ है ना, इनमें भी आपको क्या करना है ये ऑप्शन से देखना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, सही बताना है कार्ट का कौन सा होगा। तो फर्स्ट में आपका 65 33, अगर एक भी इसमें से आपका अल्फ़ाबेट का कोड गलत हो गया तो पूरा ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे कोड के हमारे सही बताने हैं हमें। आपने फर्स्ट में देखा सी निकालना है, हमें CART तो चाहिए मेरे पास कार्ट का। अब सी देखा,
सी को आपको 65 देखो, इसमें 65 6 और 5 किस में आ रहे हैं, सेकंड अवयव में आए हुए। फर्स्ट में तो क्या 0 से 4 तक है, सेकंड अवयव में 5 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 5 से लेकर 9 तक देखे आपने उसमें वाले में सेकंड कॉलम, इसमें देखो आप उसमें आपने देखा तो सी का कोड आपको 6 और 5 चेक करना है, ये सही है या नहीं, यहीं से चेक करना है आपको। ठीक है, वैसे पता नहीं लगेगा, आपको ऑप्शन आएंगे तब तुरंत आपको पता लग जाएगा। तो ऑप्शन आपके 6 और 5, मुझे बता 6 किस में होना चाहिए, कॉलम में, और 5 रो में। तो इसमें 6 देखो कहाँ पर है, इसमें 6 सेकंड कॉलम के सेकंड नंबर पर है, 5 सामने, और 6 और ये कॉलम का 6 और ये रो का 5 है, और दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पर देख लो, एस के नीचे बी लिखा हुआ है, और हमें चाहिए क्या था, सी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। कार्ट को लिखना था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CART। आगे बढ़े, सेकंड मैंने ऑप्शन आपको खुद दो दिया कि 66 12 40 52 58। अब आपने देखा सी चाहिए और 66 चाहिए, 66 सेकंड रो में, सेकंड मैट्रिक्स में अवयव में मिलेगा आपको। तो 66 आपने देखा तो 6 इधर से देखा, 6 इधर से देखा, तो उसके दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है, सी, यानी सी तक हमारा ये ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़े, किसके लिए देखना है, ए के लिए, और क्या चीज़ देखनी है, 1 2, 1 कहाँ होना चाहिए, कॉलम में, और 2 रो में। तो ये किस में मिलेगा, 1 और 2, फर्स्ट मैट्रिक्स में। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखा तो 1 और 2 के बीच में देखो, इधर से 1 देखना है, इधर से 2 देखना है, और दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट देखो, यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर ए निकालना है हमें, तो यानी 2 तक सही है। फिर आर देखा, आर के लिए क्या देखना है, 4 और 0, यहाँ पर देखो इधर से नीचे नीचे की तरफ 4 दिया हुआ है आपने सामने, और ऊपर से 0 देखना है फर्स्ट वाला। तो आपको देखो फर्स्ट वे नीचे ही नीचे कॉलम में आर लिखा हुआ है, हमें आर चाहिए, तो 40 इसका सही है या नहीं। उसके बाद टी देखा, टी में आपको क्या देखना है, 5 8 सेकंड कॉलम उसमें मिलेगा मैट्रिक्स में, 5 और 8 देखो, इसका फर्स्ट में लिखा हुआ है 5 सेकंड कॉलम किस में, मैट्रिक्स में, और इधर से 8 देखो, तो फर्स्ट और आपको देखोगे ना 5 और 8 को, तो आपका टी पर ही क्रॉस हुआ हुआ है, आपको देख लेना उसमें। ठीक है, सी से पहले टी लिखा हुआ तो उस पर क्रॉस हुआ हुआ है, और टी चाहिए आपको, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अगर इसमें कोई पर भी गलती नहीं है। ठीक है, और आपको खुद को क्या करना है, इसमें आपको दोनों ऑप्शन COD चेक करने की, COD कहीं सही तो नहीं है। ठीक है, मुझे बताना कि सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तो आपका बी सही है। ठीक है, आप चेक कर लेना, कहीं पर एक में आपको गारंटी से गलती मिलेगी। ठीक है, कोई एक गलत मिलेगा, या कॉलम से रो में बना हुआ होगा। ठीक है, या आपका मिलेगा ही नहीं बोले अल्फ़ाबेट। तो ये आपको नोट करना अच्छे से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें समझाने को आपको टाइम लगा, लेकिन आप खुद करोगे ना तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट करो, अगला क्वेश्चन मैं बढ़ता हूँ करने के लिए। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है स्क्रीन पर, जल्दी से करिए इसे, 10 सेकंड का टाइम है। वो टाइम कंप्लीट। क्या लिखा हुआ है, यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है, और बी का अर्थ गुना है, तो 15A 3D 24C 12B 2 को क्या लिखेंगे, आगे हमारे पास सोल्व करने पर ABCD का मान रखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ए का मान भाग, सी का मान घटाव, डी का मान जोड़, बी का मान, देखो कन्फ्यूज मत होना, ABCD उल्टे सीधे लिखे कहीं आप कि सीरियल वाइज लिख दो, और आपके ये जो चिन्ह है आपके वो एक साथ लिख दो। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है क्वेश्चन, ए को भाग लिखा हुआ है, सी को माइनस, डी को प्लस, और बी को गुना, और पूछा क्या है, 15A 3D 24C 12B 2, इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, बी है 13 नहीं है, कहीं 13 समझ लो, ये है बी। अब ABCD का मान रखो इसमें, 15, ए को क्या रखना है, भाग 3, डी का क्या रखना है, प्लस 24, सी को क्या रखना है, माइनस 12, और बी को क्या रखना है, गुणा 2। ठीक है, सोल्व करो। सबसे पहले वी बोर्डा मास रूल लगाएंगे इसमें आपका, इसमें देखो वी नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, डायरेक्ट डी दिया हुआ है भाग, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/3, तो 1/3 प्लस का 24 माइनस का 12 गुणा 2। अब देखो गुणा से आ गया, ये कितने बार कट गया, 5 बार, इसको गुणा करेंगे, ये तो आया 5।
ठीक है, प्लस का 24, 12 दूनी 24, प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा 5, और लास्ट में 5 बचा हुआ, तो वो हमारा आंसर होगा 5। किस ऑप्शन में 5? ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो बस आपको ये मान रखने हैं और आपको ये समीकरण जो मैथमेटिकल इंडेक्शन है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और ये आने लायक क्वेश्चन है, ऐसे ही एमटीएस में क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल इंडेक्शंस के। ठीक है, ये वही क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये आपका क्या था, हमारे पास आज का मैटर था। तो एक बार इनको नोट करो ये क्वेश्चन को, फिर आगे की बात करता हूँ। तो ये आपका आज का हमारा कंप्लीट हो गया मॉक टेस्ट नंबर 3। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आज के हमारे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ठीक है, सही और गलत की पहचान आप खुद कर सकते हो। तो सही और गलत आपको बताना है कि मैंने इतने, मेरे कारण जब मैंने 10 सेकंड टाइम दिया था ना, तो उससे पहले 10 सेकंड तक आपने किसने सही किया है। ठीक है, आपको ईमानदारी से बताना, ये नहीं कि बाद के बताओ, आप ईमानदारी से बताना। आपको देखो इसमें कोई फांसी नहीं लगा रहा आपको कि आपने गलत कर दिया तो क्यों कर दिया। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तो बस प्रैक्टिस के आपको बताना है कि 10 नंबर पर कितने 10 क्वेश्चन हुए थे शायद, है ना। तो 10 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, ये बातें थी आज की। फिर हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 4 में मिलेंगे। जब तक लिए, और आप एक बार यार क्लास को, पिछली क्लास में बहुत कम व्यू आए हुए हैं, आप क्लास को शेयर नहीं करते, जिससे कोई बच्चा उसको क्लास को वॉच नहीं करेगा। ठीक है, आप सभी सब्सक्राइबर बढ़वाए हमारे, और अपने खुद भी सब्सक्राइब करें। जो नया बच्चा जुड़ा है वो हमारा केडी कैरियर हब नाम से चैनल है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारे पास क्या है, केडी कैरियर हब ही है। तो उसमें आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वीडियो कब आ रही है, कब नहीं आ रही। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, एसएससी रिलेटेड, जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी नोटिस आता है ना, तो मैं आपको तुरंत उस पर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको उसको ज्वाइन करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन और बेल आइकन ऑन करोगे ना, तो आपको तुरंत वीडियो पता लग जाएगी, जिससे आपको ये छूटे नहीं क्लास। ठीक है, तो इसी आशा के साथ हम आपके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपने माता पिता का ख्याल रखें और सभी के साथ मिलजुल कर रहे, अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।